नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्लास 10th का मैथ का अगला वाला वीडियो है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से किस तरह से संख्याओं का कैलकुलेशन करते हैं या संख्याओं पर आधारित किसी तथ्य को कैसे प्रूफ करते हैं, ये सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इस दुनिया की सारी संख्याओं के लिए फार्मूला तैयार करते हैं, तो उसको सीखते हैं। आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पता होगा, जिसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जिसे आप एक भाग लगाते हैं, 4 भागा 20 कट गया, 2 शेष आया। अब इसमें जो बीच वाला है इसको कहते हैं भाज्य और इसको यूक्लिड ने दर्शाया था स्मॉल ये से। जो यहाँ पर आता है इसको कहते हैं भागफल स्मॉल आर से। अब इस ये बी क्यू आर इन सब को लेकर यूक्लिड ने बताया था कि अगर भाजक और भागफल का गुणा कर दें, अगर भाजक जिसको इन्होंने बी से दर्शाया था उसका और फिर भागफल क्यू का गुणा कर दें और जो आए उसमें स्मॉल आर को जोड़ दें, शेषफल को जोड़ दें, तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा भाज्य के बराबर, जिसको हम स्मॉल ये से दर्शाते हैं। और यही जो बनकर तैयार हुआ इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी संबंध को कहते हैं। यानी ये क्या है? भाग लगाने का एक नियम है। और इस भाग में एक चीज़ और बताया था इन्होंने कि 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा स्मॉल आर, और स्मॉल आर से हमेशा केवल बड़ा ही होगा स्मॉल बी का मान। तो एक चीज़ इन्होंने ये भी बताया था, मतलब कि भाजक का मान जितना होगा दुनिया के किसी भी भाग में शेषफल का मान उससे कम ही आएगा। यानी मान लीजिए 4 का भाग है तो उसमें शेष आ सकता है 3, 2, 1, 0, यानी 4 से कम ही आएगा। अगर 5 का भाग है तो उसमें शेषफल 5 से कम ही आएगा। जिसका भी भाग रहेगा शेषफल उसमें उससे कम ही आएगा। अब देखिए इसके आधार पर हम संख्याएं बना सकते हैं। इसमें एक बात ये ध्यान में रखिए, भाजक से हमेशा शेषफल कम ही रहेगा, आर का मान हमेशा छोटा रहेगा बी के मान से। अब मान लीजिए जैसे 2 का भाग है तो 2 के भाग में शेषफल कितना? अगर b बराबर 2 है यानी 2 का भाग हम दे दें, ऐसे 2 का भाग दे दें, तो शेष का मान क्या क्या आ सकता है? शेषफल का मान क्या क्या आ सकता है? आर का मान क्या क्या आ सकता है? आर का मान आ सकता है 0, 1 आ सकता है। अगर आपको यानी कि 0 और 1 आ सकता है। अगर हम आपको 3 का भाग दें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अगर आपको 4 का भाग दें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हमें फार्मूला बनाना हो, अब देखिए अगर हम इसके हिसाब से, तो ये समझ लीजिए b का मान हो गया, तो b की जगह पर क्या हो गया? अब आप देखिए फार्मूला होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मान लीजिए किसी फार्मूले को बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे? यानी कि समस्त धनात्मक पूर्णांक का फार्मूला बना के तैयार करना है, तो कैसे बनाएंगे? आप b बराबर 2 लेकर भी बना सकते हैं, b बराबर 3 भी लेकर बना सकते हैं और b बराबर 4 भी लेकर बना सकते हैं। तो मान लीजिए b बराबर 2 ले लिए, तो b की जगह पर अगर 2 ले लें तो क्यों की जगह पर क्यों ही रखेंगे और r क्या होगा? r क्या क्या आ सकता है? तो r आ सकता है 0 और फिर b की जगह पर अगर 2 ले लें, क्यों की जगह पर क्यों ले लें, तो r 1 भी तो आ सकता है। यानी कि अगर b का मान 2 लेंगे तो r 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। और इस प्रकार से, अच्छा 0 इसमें जोड़ने से कुछ होगा नहीं तो प्लस 0 हटा देते हैं। यानी कि ये जो दोनों फार्मूला बनकर तैयार हुआ, दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक इन दोनों में से किसी न किसी रूप के होंगे। ये जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपने कहा 25 किस रूप का होगा? 25 संख्या जो है ये किस रूप का होगा? तो 25 संख्या इसी रूप का होगा। कैसे? ये विषम संख्याओं को प्रतिरूपण है, तो कैसे 25 इस रूप का कैसे है? 25 इस रूप का कैसे है? क्यों की जगह पर अगर आप 12 लेंगे तो इसका मान 25 आ जाएगा। देखिए 12 दूना 24 और 1 25 आ गया ना। ऐसे आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक सोच लीजिए तो वो दोनों इन्हीं दोनों में से किसी न किसी रूप के होंगे। जैसे आपने सोच लिया
मान लीजिए सोच लिया 50, तो 50 किस रूप का है, इस रूप का है। अरे क्यों की जगह पर 25 लिख दीजिए, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक दुनिया का सोच लीजिए, वो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी रूप का होगा। अब चलिए समस्त धनात्मक पूर्णांक का एक फार्मूला और बनाना चाहते हैं आप, एक फार्मूला और बनाना चाहते हैं, तो फार्मूला बनाते हैं मान लीजिए 3 के हिसाब से। b का मान 3 लेकर अगर आप दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक के लिए फार्मूला तैयार करना चाहते हैं तो क्या क्या होगा। देखिए b की जगह पर आप ले लेंगे 3, q की जगह पर q हो गया, प्लस अब क्या क्या, अगर 3 का भाग है, ये b क्या है, b यहां पर जो होता है वही होता है, यानी जिस चीज का भाग हो। तो अगर आपने b 3 ले लिया तो क्यों, तो शेष क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है। अगर 3 का भाग है तो शेष 1 हो सकता है, अगर 3 का भाग है तो शेष 2 हो सकता है, और 3 के भाग में शेष 3 से कम ही आएगा। अब ये जो तीनों बनकर तैयार, अब प्लस 0 मिटा सकते हैं, ये जो बनकर तैयार हो गया, एक ये भी तीनों दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक का एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। मतलब दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए तो इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी रूप का होगा। जैसे ये था तो ये 3 के आधार पर बना दिए, ऐसे किसी भी संख्या के आधार पर, जैसे 4 के आधार पर समस्त धनात्मक पूर्णांक का फार्मूला बनाकर तैयार करना है हमें 4 के आधार पर। तो मान लीजिए ले लिए +3 आ सकता है। अब +0 माने मतलब कुछ नहीं, तो ये भी दुनिया की समस्त धनात्मक संख्याओं का एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक का फार्मूला कैसे तैयार करते हैं आप लोगों को पता चल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो NCERT के सरकारी किताब के हिसाब से बताऊंगा, उसमें जितने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। यदि आप लोग चित्रा प्रकाशन या राजीव प्रकाशन के अन्य किताब पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में करवा दूंगा अगर कठिन क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग केवल NCERT के किताब का सॉल्व करेंगे सारा का सारा। तो चलिए इसमें पहला एक क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए की का मतलब प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दुनिया का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। यानी कि ये 3 के तीनों में से किसी एक रूप का होगा दुनिया के सारे विषम पूर्णांक। दुनिया का कोई भी विषम संख्या इन्हीं तीनों में से किसी रूप का होगा, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसको प्रूफ करना है तो इसको हम लिख कर प्रूफ करेंगे। देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो दर्शाना है, आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए लिख देना है, चूंकि दी गई संख्याएं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप की हैं। देखिए कैसे, आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला देख रखा है, अब इसमें लिखा है 6q + 1। अब देखिए bq + r, तो इसी रूप का ये नहीं है, इसी रूप का ये है, तो वही चीज मैंने लिख दिया है कि ये जो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 दिया है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप का है। जिसमें देखिए b की जगह पर क्या दिया है, 6। देखिए b की जगह पर 6 लिखा है, q की जगह पर q है, प्लस की जगह प्लस है, और r की जगह पर एक जगह 1 है, एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। तो ये पूरी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप की है। तो वही मैंने लिख दिया, चूंकि दी गई संख्याएं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप की हैं, जहां b बराबर 6 है। b की जगह पर क्या लिखा है, 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जहां b होता है वहां इसमें क्या लिखा है, 6। यानी कि 6 का भाग है। b क्या होता है, जिस चीज का भाग होता है वो होता है। अतः r संभव है। अतः r का कौन सा मान हो सकता है, अतः r संभव है बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यदि b बराबर 6 है, मैंने लिख दिया कि भाई दी गई संख्याएं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप की हैं, और जहां इसमें अगर देखेंगे तो b की जगह पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, और b बराबर 6 लिखा है। तो 6 के भाग में शेषफल यानी r क्या क्या आ सकता है, 0 से 5 तक कुछ भी आ सकता है, अतः संख्याएं
क्या क्या हो सकती है? अतः संख्याएं हो सकती हैं। अब देखिए b की जगह पर हो गया 6, q की जगह पर q प्लस अब r 0 भी हो सकता है, कामा 6q यानी 6 क्या है, b है, bq प्लस r1 भी हो सकता है, प्लस 5 भी आ सकता है। ये इतनी संख्याएं संभव है। क्यों? जब b का मान 6 है तो 6q प्लस r क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। अगर b का मान 6 है तो r का मान इससे कम ही होगा, और अगर b का मान और r का मान लेकर इस फार्मूले में पुट करें तो इतनी संख्याएं संभव हो जाएंगी। यानी कि एक संख्या ये बन सकती है, एक ये। अब इसमें देखिए लिख देंगे, हम जानते हैं कि 6q क्या है, एक सम संख्या है। देखिए 6q एक सम संख्या कैसे है, 6 तो सम संख्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब 6 एक सम संख्या है, आप जानते हैं, तो q का मान कुछ भी रख दीजिए, इसका सल्यूशन क्या आ जाएगा, सम संख्या ही आएगा। जैसे 6 तो सम संख्या है, q का मान 3 लिख दीजिए, तो गुणा करने पर इसका वैल्यू 18 आया, और ये भी तो सम संख्या है। या 6 की जगह पर 6 लिख दीजिए, बीच में गुणा, और q का मान आप 4 ले लीजिए, तो 4 छक 24, ये भी सम संख्या आ गया। यानी कि 6q में देखिए, अगर 6 सम संख्या है तो q का मान कुछ भी ले लीजिए आप, 6q का मान क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो लिख दिए कि हम जानते हैं कि 6q एक सम संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं, 6q एक सम संख्या है। अब जब ये एक सम संख्या है तो आप जानते हैं कि किसी सम संख्या में, जब किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ये चीज आप जानते हैं। दुनिया की किसी भी सम संख्या में अगर आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या विषम संख्या ही होगी। जैसे 4 में अगर आप कोई भी विषम संख्या जोड़ें, जैसे 5 जोड़ दें, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ देंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। तो हम जानते हैं कि 6q एक सम संख्या है, यानी 6q एक सम संख्या है, 6q सम संख्या, 6q सम संख्या, 6q सम संख्या। और सम संख्या में और विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि 6q एक सम संख्या, और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। अब 6q एक सम संख्या है। अब बताइए इसमें 0 क्या है, 0 सम संख्या होता है, तो 6q में एक सम संख्या जोड़ा गया, तो बताइए ये जो बना है ये क्या है, सम है कि विषम है? ये सम है भाई, ये सम है, ये सम है, और सम को छोड़ देना है। और 6q में ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सम संख्या। अब देखिए 6q सम संख्या है और इसमें +1 किया गया है, तो 6q सम है और +1, ये 1 क्या है, विषम है, तो सम में विषम जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये एक विषम संख्या है। मतलब कि विषम कौन कौन है, ये वाला विषम है, ये वाला विषम है, और ये वाला विषम है। तो लिख दीजिए होती है, अतः 6q + 1, इसमें से जो है वही लिख दीजिए, 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यही तो प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि दुनिया में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर 3m रूप का होगा, 3m रूप का होगा, या फिर 3m + 1 रूप का होगा। हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दुनिया में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरवा या तो 3m रूप का होगा या फिर 3m + 1 रूप का होगा। ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि होंगे। देखिए आप लोग, हम जानते हैं कि
हमें पहले से पता है, अभी मैंने शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक का फार्मूला तैयार करना हो तो कैसे तैयार करेंगे। अगर आप b का मान 3 ले लीजिए, देखिए यहाँ पर q के आगे जो होता है वो b होता है, अगर b 3 है तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी कि दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक का अगर हमें रूप तैयार करना हो तो वो होगा 3q या 3q + 1, शेष यहाँ 1 हो गया, 3q + 2, इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप का होगा। आप कोई भी संख्या बताइए, मैं इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप का होगा वो बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा 11 बताइए किस रूप का होगा, तो 11 इसी रूप का होगा, q की जगह पर 3 लिख दीजिए, देख लीजिए 3 जैसे q की जगह पर लिखेंगे 3 × 3 = 9 और 2 11, 11 के रूप का हो जाएगा। आपने कहा कि बताइए 25 किस रूप का है, 25 बताइए इनमें से इन तीनों में से किस रूप का है, 25 इन तीनों में से किस रूप का है। तो मैं कहूँगा कि आप क्या कीजिए, यहां पर 8 लिख दीजिए, तो 8 × 3 = 24 और यह 25, क्यों का मान जैसे ही 8 लिखेंगे यहां पर तो इसका मान क्या आ गया, 25 आ जाएगा, तो ये 25 के जैसा हो गया। कोई भी संख्या है, 100 बताइए, 100 किस रूप का होगा, 100 किस रूप का होगा, तो 100 कैसे होगा, तो यहाँ 33 लिख दीजिए, क्यों का मान यहाँ 33 लिखे, 33 × 3 = 99 और 1 100 हो जाएगा, तो 100 इस रूप का है। ऐसे आपने कहा कि 18 बताइए किस रूप का है, 18 किस रूप का है, तो क्यों की जगह पर 6 लिख दीजिए, इस रूप का, 18 इस रूप का हो गया। तो ऐसे ही दुनिया का जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो इन्हीं तीनों में से किसी न किसी रूप के होंगे। अब जितने धनात्मक पूर्णांक 3q रूप के हैं इनका चलो स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका स्क्वायर किस रूप का होता है। तो जितने संख्याएं, चलिए देखते हैं भाई उनका वर्ग, तो जितनी संख्याएं 3q रूप की हैं चलिए उनका वर्ग देखते हैं, उनका वर्ग ऐसे कर दीजिए। अब वर्ग करना जानते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का स्क्वायर हो गया q²। अब आप 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और q² की जगह पर q² रहने दीजिए। अब 3q² की जगह पर लेट 3q² बराबर होता है स्मॉल m, 3q² की जगह पर स्मॉल m मान लीजिए, तो क्या आ गया 3 और 3q² को आपने क्या मान लिया m, तो 3q² की जगह पर हो गया m। मतलब कि दुनिया में जितनी संख्याएं, देखिए दुनिया में सारी संख्याएं इन्हीं तीनों में से किसी रूप की हैं। अब दुनिया में जितनी संख्याएं 3q रूप की हैं उन सब का स्क्वायर 3m रूप का होगा, उन सब का स्क्वायर 3m रूप का होगा, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग, दुनिया में जितनी संख्याएं 3q+, देखिए दुनिया में जितनी संख्याएं इस रूप की हैं इनका स्क्वायर 3m रूप का हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब दुनिया में जितनी संख्याएं इस रूप की हैं चलिए इनका स्क्वायर करके देखते हैं कि किस रूप का होगा। तो जितनी संख्याएं 1 का वर्ग कर दीजिए। अब वर्ग में आप जानते हैं यहाँ पर लगेगा a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला, और a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। अब a की जगह पर क्या है आप में 3q है और b की जगह पर क्या है 1 है, तो जहां जहां a है वहां 3q लिखिए और जहां जहां b है वहां 1 लिखिए। अब लिखते हैं a की जगह पर क्या लिखेंगे 3q, तो a की जगह पर हो गया 3q, स्क्वायर की जगह पर हो गया स्क्वायर, प्लस 2 की जगह पर हो गया 2, बीच में क्या है गुणा, a की जगह पर क्या लिखेंगे 3q, बीच में है गुणा और b की जगह पर हो गया 1 प्लस b² माने 1²। अब 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और q² प्लस 2 × 3 = 6। इसी इतने को सॉल्व करेंगे तो यक का गुणा करने से कुछ होता नहीं है, 2 × 3 = 6 क्यों हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब आप क्या कीजिए, इतने को एक कोष्टक में कर लीजिए और इसमें से 3 कॉमन निकालिए। 3 क्यों कॉमन हो रहा है, लेकिन फिर भी 3 को केवल कॉमन लीजिए क्योंकि ज़रूरत उसी की है, तो 3 क्यों कॉमन ले लिए। तो बताइए इसमें से 3 बाहर निकला, तो 9 में से 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, कॉमन ले रहे हैं घटा नहीं रहे हैं। स्क्वायर प्लस 6 में से 3 निकला तो कितना बचेगा, तो 3 से 6 में भाग दे दीजिए 2 बचेगा, क्यों प्लस 1। अब जो भी कोष्टक में इसे मान लीजिए, लेट मान लिया जो कोष्टक में उसी को यम मान लीजिए, 3q² + 2q
बराबर स्मॉल यम। अब रख दीजिए, तो 3 की जगह पर लिख दिया 3 और इस कोष्टक की जगह पर लिख दिया यम और +1, यानी कि दुनिया में जितनी संख्याएं 3q+1 रूप की हैं उन सब का स्क्वायर किस रूप का है, 3m+1 रूप का है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए, तो करते हैं 3q+2 का वर्ग स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया स्मॉल ए और ये हो गया बी, और फिर से वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, ये स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। अब जहाँ जहाँ ये है वहाँ 3q, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 2, तो ये स्क्वायर, तो ये की जगह पर क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर हो गया, +2 की जगह पर 2, बीच में गुणा है, ये की जगह पर 3q गुणे b की जगह पर 2, प्लस की जगह प्लस और b स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6, इतने का गुणा कीजिए, 2 3 6, 6 दूना 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 4 को लिख सकते हैं आप 3+1 लिख सकते हैं। अब इतने को कोष्टक में कीजिए और इसमें से 3 कॉमन लीजिए, तो 3 कॉमन ले लिए तो 9 में से 3 निकला, तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 12 में से 3 निकला तो 4 बचा, क्योंकि 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा, क्यों, प्लस 3 में से 3 निकला तो 0 नहीं बचेगा, 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, +1। अब जो कोष्टक में है उसे मान लीजिए, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हो गया स्मॉल यम, तो रख दीजिए मान, तो 3 की जगह 3, इसकी जगह पर हो गया यम +1, यही तो आ गया। मतलब कि दुनिया में सारी संख्याएं इन्हीं तीनों में से किसी रूप की हैं, जितनी संख्याएं इस रूप की हैं इनका स्क्वायर है 3m रूप का, जितनी संख्याएं इस रूप की हैं इनका स्क्वायर इस रूप का है, और जितनी संख्याएं इस रूप की हैं इनका स्क्वायर इस रूप का है, और यहाँ पर प्रूफ हो गया। और अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, जहां पर वर्ग था इससे पहले वाले सवाल में, वहीं पर घन हो गया है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन माने क्यूब, या तो 9m रूप का होता है, या तो 9m+1 रूप का होता है, या फिर 9m+8 रूप का होता है। इन्हीं तीनों में से किसी रूप का होगा ये दर्शाना है। यानी दुनिया में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर जो आएगा वो इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप का होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए वही चीज लिख दिए, हम जानते हैं कि दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक इन्हीं तीनों में से किसी रूप के होते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। तो देखते हैं अब एक एक करके जितनी संख्याएं इस रूप की इनका क्यूब करके देखेंगे कि इन तीनों में से किस रूप का आता है। जितनी संख्याएं इस रूप की इनका क्यूब देखेंगे और जितनी संख्याएं इस रूप की इनका भी क्यूब हम देखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले कि जितनी संख्याएं घन, घन मतलब क्यूब, तो देखते हैं जितनी संख्याएं 3q रूप की हैं इनका हम क्यूब करके देखते हैं कि किस रूप की आती हैं। तो 3 का क्यूब क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा, और 3 का 3 बार गुणा करें 3 3 का 9 3 27 हो गया, यानी 3 का क्यूब हो गया 27 और क्यू का क्यूब हो गया क्यू क्यूब। ठीक है, अब 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 27 को लिख दिए 9 गुणे 3 और क्यू क्यूब की जगह पर क्यू क्यूब लिख दिए। अब क्या करना है, इसी को यम मान लीजिए, लेट 3q स्क्वायर 3q क्यूब बराबर स्मॉल यम, तो 3q क्यूब की जगह पर स्मॉल यम मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 9 की जगह पर 9 हो गया और इसकी जगह पर हो गया स्मॉल यम। इसका मतलब हुआ कि दुनिया में जितनी संख्याएं 3q रूप की हैं उनका क्यूब 9m रूप का है। अब चलिए देखते हैं दुनिया में जितनी संख्याएं, कुछ संख्याएं इस रूप की हैं, कुछ इस रूप की, कुछ इस रूप की, तो चलिए देखते हैं जो इस रूप की हैं उनका क्यूब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं जितनी संख्याएं 3q+1 रूप की हैं उनका घन करके देखते हैं। तो जितनी संख्याएं 3q+1 रूप की हैं इनका चलिए घन करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं। तो इस पर लगेगा ये प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, क्योंकि इस पर ये प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला लिख दीजिए। तो फार्मूला होता है ये क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस
बी क्यूब, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। अब देखिए जहाँ जहाँ इसमें ये लिखा है वहाँ वहाँ 3 क्यों लिखना है, जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ पर 1 लिखना है। तो रखिए ये की जगह पर क्या लिखेंगे 3 क्यूब, तो ये की जगह पर लिखिए 3 क्यूब, क्यूब की जगह पर क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, तो 3 और ये के बीच में क्या है गुणा है, ये स्क्वायर, तो ये की जगह क्या है 3 क्यूब और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर हो गया, बीच में गुणा और बी की जगह पर 1 है, प्लस की जगह पर प्लस, 3 की जगह पर 3, बीच में है गुणा, ये की जगह पर हो गया 3 क्यूब गुणे बीच में गुणा, बी की जगह पर हो गया 1 और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, प्लस की जगह पर प्लस, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब चलिए इसे लगा दीजिए, तो 3 का क्यूब हो गया 27, क्यों का क्यूब हो गया क्यों क्यूब, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 त्रिक 27 क्यों स्क्वायर, प्लस 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर यक का है, तो यक का स्क्वायर यक का गुणा करने से कुछ नहीं होता, तो 3 त्रिक का 9 क्यों प्लस 1 का क्यूब हो गया 1। अब इतने को कर लीजिए कोष्टक में और यहाँ से कॉमन ले लीजिए 9, तो 27 में से 9 निकला तो बचा 3 क्यों क्यूब ऐसे ही है, प्लस 27 में से 9 निकला 3 क्यों स्क्वायर, प्लस यहाँ से 9 निकला तो केवल क्यों बचा और प्लस बचा 1। अब क्या कीजिए जो कोष्टक के अंदर है उसे मान लीजिए यम, तो कोष्टक के अंदर क्या है 3 क्यों क्यूब प्लस 3 क्यों स्क्वायर प्लस क्यों, इसको मान लीजिए स्मॉल यम और रख दीजिए मान, तो 9 की जगह पर हो गया 9, इस इतने की जगह पर आ गया स्मॉल यम प्लस 1, तो ये आ गया। मतलब कि दुनिया में जितनी संख्याएं इस रूप की हैं उनका क्यूब इस रूप का है। अब चलिए दुनिया में जितनी संख्याएं 3 क्यूब प्लस 2 रूप की हैं उनका भी क्यूब करके देख लेते हैं, तो चलिए भाई उनका भी क्यूब करके देखते हैं। तो देखिए इसका तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब देखते हैं। अब इसमें भी लगेगा ये प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, और आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो जहाँ जहाँ ये लिखा है वहाँ वहाँ 3 क्यों लिखिए, जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ पर 2 लिखिए। तो रख देते हैं भाई, ये की जगह पर क्या हो गया 3 क्यूब प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह पर 3, बीच में है गुणा, ये स्क्वायर, तो ये की जगह क्या है 3 क्यूब, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, बीच में है गुणा और बी की जगह पर क्या हो गया 2, प्लस की जगह पर प्लस, 3 की जगह पर 3, बीच में है गुणा, ये की जगह पर क्या है 3 क्यूब, बीच में गुणा और बी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब माने 2 का क्यूब। हल कर दीजिए तो 3 का क्यूब हो गया 27 क्यों क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 दून त्रिक 27, 27 दूना 54 क्यों स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तियाँ 12 तियाँ 36 क्यों प्लस 2 का क्यूब होता है 8 और 8 को 8 होता है। तो अब क्या करते हैं 8 होता है। अब इस इतने को कर देते हैं कोष्टक में। अब कोष्टक में करने के बाद 9 कॉमन लेते हैं, तो 27 में से 9 निकला तो 3 बचा 3 क्यू क्यूब प्लस 54 में से 9 निकला तो 9 छक 6 हो गया प्लस 4 क्यू प्लस 8। अब जो भी कोष्टक में आ गया है इसको यम मान लीजिए, तो लेट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर मान लिए स्मॉल यम मान रख दीजिए। 9 की जगह पर 9 हो गया, ये कोष्टक में जितना है इसकी जगह पर यम आ गया प्लस 8, ये निकल कर आ गया। अब ध्यान से देखिए आप लोग, कहा क्या था, कहा ये था कि सिद्ध कीजिए, यूक्लिड विभाजन से सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी किसी भी संख्या का घन इन तीनों में से किसी रूप का होगा। तो मैंने कहा कि देखिए भाई, दुनिया के समस्त धनात्मक पूर्णांक या तो इस रूप के होंगे या तो इस रूप के या तो इस रूप में। दुनिया में सारी संख्याएं इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप की होंगी। अब दुनिया की जितनी संख्या 3 क्यू रूप की है, इनका मैंने क्यूब करके दिखा दीजिए कि देखिए 9m के रूप का है। दुनिया में जितनी संख्याएं 3 क्यू प्लस 1 रूप की थी, इनका क्यूब करके मैंने दिखा दीजिए कि देखिए इस रूप की आ गई। और दुनिया में जितनी संख्याएं 3 क्यू प्लस 2 रूप की थी, उनका क्यूब करके दिखा दिया 9m प्लस 8 के रूप की थी। देख लीजिए।